मोदी तो गरीब की सेवा के लिए ही तो पैदा हुआ है। मोदी गरीब के लिए ही तो काम करेगा। भाई और बहनों, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना हो, राम मंदिर का निर्माण हो, बोलो जय श्री राम। अब ये कैसे लोग हैं? प्रभु राम के लला का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, भव्य राम मंदिर का निर्माण, ये मंदिर वालों ने उनके घर जाकर निमंत्रण दिया कि आप प्राण प्रतिष्ठा में आइए। उन्होंने निमंत्रण ठुकरा दिया। राम लला के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया। ये ऐसे लोग हैं कि एक इंसान जिस पर अदालत ने चोरी करने के गुनाह में सजा की है, जो जेल काट रहा है, बीमारी के कारण घर आने का अवसर मिला है, उसके घर जाकर के बढ़िया बढ़िया खाना पका करके खाने की फुर्सत है, लेकिन राम लला के हाथ जाने की फुर्सत नहीं है। मोदी ने दशकों सदियों के मुद्दे खत्म किए हैं, समाधान दिए हैं। मोदी इन लोगों की तरह नहीं है जो गरीब के साथ विश्वासघात करे। मैं तो जहां जाता हूं अपने काम का रिपोर्ट कार्ड देता हूं। मैं इंडी गठबंधन वालों से पूछता हूं, भैया बताओ, अरे तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड क्या है? जो लोग नौकरी के बदले जमीन अपने नाम लिखवा ले, वो युवाओं के बारे में सोच सकते हैं क्या? वो युवाओं का भविष्य बना सकते हैं क्या? जिनके जंगल राज में सिर्फ बम बारूद और कट्टों का कारोबार फला फूला, जिनके जंगल राज में भूमाफियाई फले फूले, जिन्होंने बिहार को अपहरण और फिरौती की इंडस्ट्री दी, जो कभी बिहार बड़ा नहीं कर सकते। नीतीश जी ने जिस मेहनत से बिहार को उन स्थितियों से बाहर निकाला है, वो बहुत सराहनीय है। आज हमारे मित्र सुशील मोदी जी हमारे बीच नहीं है। इतिहास जब अवलोकन करेगा तो नीतीश जी और सुशील जी का नाम जंगल राज को समाप्त करने वालों में गिना जाएगा। साथियों, बिहार ने दशकों तक पलायन का दौर देखा है, लेकिन एनडीए सरकार के प्रयासों से अब पलायन रुक रहा है। बिहार के युवाओं को यहीं पर रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। आप मुझे बताइए, चंपारण में केंद्रीय विश्वविद्यालय बना है, खेती के लिए रिसर्च सेंटर बना है, सरदार पटेल सहकारी प्रशिक्षण संस्थान बना है, सिलेंडर का प्लांट लगा है, इफको बाजार बने हैं। ये सब कुछ क्या अपने आप चल रहे हैं क्या? इनमें रोजगार नहीं मिला क्या? यहां इतना बड़ा डेयरी प्लांट बना है, इससे हजारों पशुपालकों, माता और बहनों की आय बढ़ी है। इसमें किसी को रोजगार नहीं मिला है क्या? ये जो पुल बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, रेलवे स्टेशन आधुनिक हो रहे हैं, ये बिना किसी को रोजगार दिए बन रहे हैं क्या? क्या जादुई चिराग से बनते हैं क्या?
भाइयों बहनों, जंगलराज वालों ने आजकल आरक्षण का और संविधान पर दिन रात जोर जोर से झूठ बोलने का एक बड़ा अभियान चलाया है। सच्चाई ये है कि बाबा साहब आंबेडकर न होते तो नेहरू जी एससी एसटी को आरक्षण नहीं मिलने देते। उन्होंने तो मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिख करके विरोध किया था, नेहरू जी ने। नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी तक इस परिवार के जितने प्रधानमंत्री हुए, सबने ओबीसी आरक्षण का विरोध किया। कांग्रेस ने गरीब, एससी, एसटी, ओबीसी, महिला का हर किसी को धोखा दिया। इसलिए आज सिर्फ एक ही वोट बैंक उनके पास बचा है। अब इस वोट बैंक को खुश करने के लिए एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण धर्म के आधार पर आपसे छीन करके वोट जिहाद वालों को देना चाहते हैं। संविधान क्योंकि इसकी इजाजत नहीं देता, इसलिए ये संविधान बदलना चाहते हैं। साथियों, मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने है। 10 साल में करीब करीब 400 संशोधनों का समर्थन हमारे साथ रहा है। मोदी ने इसका उपयोग गरीब, दलित, पिछड़े, वंचित उन्हें सशक्त करने के लिए किया है। एनडीए ने पहले दलित बेटे को और फिर हमारे देश की आदिवासी बेटी को संविधान का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पद पर बिठाया। हमारी सरकार है जिसने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। पहले केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूलों में ओबीसी आरक्षण नहीं था। मोदी सरकार ने ये आरक्षण लागू किया। मेडिकल पढ़ाई में भी केंद्रीय कोटे में पहली बार ओबीसी आरक्षण हमने लागू किया। एससी, एसटी, ओबीसी का हित अगर कहीं सबसे ज्यादा सुरक्षित है तो बीजेपी में है, एनडीए में है। साथियों, सामाजिक न्याय की ऐसी हर गारंटी को पूरा करने के लिए आपको केंद्र में मोदी की मजबूत सरकार बनानी है। घर घर जाएंगे, घर घर जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे, हर पोलिंग बूथ जीतेंगे। देखिए, पूर्वी चंपारण से श्रीमान राधा मोहन जी, पश्चिमी चंपारण से संजय जायसवाल जी, वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार जी, शिवहर से बहन लवली आनंद जी को भारी मतों से विजयी बनाना है। मेरा एक और काम करिएगा, करेंगे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, करेंगे? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताइए, करेंगे? यहां से जाने के बाद ज्यादा से ज्यादा घरों में जाइए, ज्यादा से ज्यादा परिवार में जाइए और जाकर के कहिएगा कि मोदी जी आए थे, मोदी जी ने परिवार के सबको राम राम कहा है। मेरा राम राम कह दोगे? हर घर में मेरा राम राम पहुंचा दोगे? बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।